एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें कुछ लोग घर जाने के लिए एक बस में सवार होते हैं और वो बस उस रूट की आखिरी बस थी। अंधेरा हो चुका था। वो बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है और वो बस कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती। उन लोगों का भी पता नहीं चलता जो लोग उस बस में सवार थे कि वो लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। सेम ऐसी ही घटना हुई चाइना के बीजिंग शहर में आज से 26 साल पहले। 14 नवंबर 1995 को एक बस को अपने डेस्टिनेशन जियांगसेंग निकलना था और उसको लगभग 10 स्टॉप कवर करके उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बस का डेली रूटीन था। बस हर रात वहां से निकलती थी और हर रात अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी। लेकिन 14 नवंबर 1965 को कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास रच गया। एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट हो गई जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मैं हूं जीशान रहमान। चाइना के बीजिंग शहर से एक बस को निकलना था जो कि डेस्टिनेशन पर अपने जियांगसेंग जा रही थी। उस बस के अंदर एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर मौजूद थे। बस जब अपने पहले स्टॉप पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। सर्दी से भरी रात थी, सड़कें कोहरे से भरे हुए थे और एकदम सन्नाटा। उस रात ऐसे लग रहा था जैसे हवाएं सांसें ले रही हो। जब बस दूसरे स्टॉप पे पहुंचती है तो वहां पर एक कपल होता है। फिर वो कपल उस बस के अंदर चढ़ जाता है। अब ड्राइवर बस को दूसरे स्टॉप से आगे की तरफ रवाना करता है। जैसे ही बस तीसरे स्टॉप पर पहुंचती है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का खड़े होते हैं। ड्राइवर बस रोकता है और वो दोनों भी चढ़ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत बस के मिडिल में बैठ जाती है और लड़का जस्ट उसके बराबर वाली सीट पे बैठ जाता है। अब बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुकी है और बस के अंदर टोटल 6 लोग मौजूद हैं। एक कपल, बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का और ड्राइवर और एक कंडक्टर। उस रात माहौल भी बहुत अजीब सा हो रखा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, कोहरा इतना ज्यादा था कि रास्ते बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब चौथे स्टॉप पे पहुंचने से पहले ड्राइवर को 2 लोग अंधेरे में नजर आते हैं। ड्राइवर उनको देख के थोड़ा सा डर जाता है। उसको समझ नहीं आता कि बस में यहाँ रुकनी चाहिए या नहीं। लेकिन ड्राइवर सोचता है कि अगर मैं यहाँ से बस लेकर निकल गया उसके बाद कोई भी बस नहीं आने वाली, ये लोग परेशान होंगे। इसलिए वो ब्रेक मारना स्टार्ट कर देता है और बस धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बस उन 2 लोगों के करीब आती है तो ड्राइवर को पता लगता है वो 2 लोग नहीं है, वो 3 लोग हैं। एक बंदा उनके जस्ट पीछे खड़ा है और वो 2 लोग उस तीसरे बंदे को सहारा दे रहे हैं। बस रुक जाती है। अब वो तीनों लोग बस में चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग बस के अंदर चढ़ते हैं तो बस के अंदर जो पैसेंजर मौजूद थे वो लोग उनको देख के डर जाते हैं क्योंकि उनकी ड्रेस अजीब सी थी। वो अजीब से ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे भी पूरे कलर करे हुए थे। अब बस जैसे ही चौथे स्टॉप से निकलती है तो जो बूढ़ी औरत थी वो बार बार उन्हीं तीनों लोगों को देख रही थी और अजीब तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी। बस की कुछ खिड़कियां खुली हुई थी तो हवाएं भी बहुत तेज अंदर की ओर आ रही थी। और वो जो तीनों लोग थे जब वो पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे तो उनके चेहरे प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहे थे। उनके बाल उनके चेहरे के आगे आ गए थे। बूढ़ी औरत उनको लगातार घूरे जा रही थी। अब बूढ़ी औरत को बर्दाश्त नहीं होता है और वो लेडी कंडक्टर को आवाज देती है। फिर वो बोलती है कि या तो आप इनको उतार दो बस से या हमें उतार दो। तो लेडी कंडक्टर उनको समझाती है कि ये लोग पास के ही किसी थिएटर से ड्रामा या एक्ट करके आए हैं और इन्होंने कपड़े अपने चेंज नहीं किए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहिए अपनी सीट पर। लेकिन बूढ़ी औरत फिर भी बार बार उनको लगातार घूरे जा रही थी। अब वो बूढ़ी औरत तेज तेज चिल्लाना स्टार्ट करती है कि बस रोको, बस रोको। फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही पीछे की तरफ आते हैं और वे पूछते हैं उनसे क्या हुआ। फिर वो बताती हैं कि जो बगल में लड़का बैठा है इसने मेरा पर्स चोरी किया है। लड़का ये सब सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। फिर वो बोलती है कि आप बस यहीं पर रोको और मुझे इस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन जाना है, थाने में कंप्लेंट करानी है कि इसने मेरा पर्स चोरी किया है। लड़का उनको समझाता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैंने आपका कोई पर्स चोरी नहीं किया है। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने अपना पर्स यहीं रखा था, फिर पर्स गया कहाँ अगर तूने चोरी नहीं किया है। फिर वो ड्राइवर से बोलती है कि मैं इसको लेके पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। फिर वो उस लड़के को उतार लेती है उस बस में से और ड्राइवर बस लेके आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वो लड़का उतरने के बाद उस बूढ़ी औरत पर बहुत तेज चिल्लाता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया है, कितनी बार बोलूं मैं, अंधेरा हो रहा है, मैं घर जाने के लिए लेट भी हो रहा हूँ और अब कोई बस भी नहीं आने वाली। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तेरी जान बचाई है। लड़का ये सब सुनकर एकदम शांत हो जाता है और वो बोलता है आप कैसे कह सकती हो कि आपने मेरी जान बचाई है। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि जो 3 लोग पीछे बैठे हुए थे मैंने उनको ध्यान से देखा, उनके पैर ही नहीं थे। लड़का ये सब सुन के एकदम सन्न हो जाता है कि आप क्या बोल रही हो, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आपने ठीक से नहीं देखा होगा। वो बोल रही मैं 100% श्योर हूँ, वो 3 लोग जो बैठे हुए थे उनके चेहरे जो अजीब से थे, उन तीनों के ही पैर नहीं थे। मैंने अच्छे से ये चीज नोटिस की थी, उनके नीचे के पैर गायब थे। अब लड़का भी बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर डर जाता है और वो बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर बूढ़ी औरत बोलती है पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहां चल के कंप्लेंट लिखाते हैं। फिर वो दोनों पास के ही एक थाने में पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस वालों को भी सारी बातें बताते हैं। अब पुलिस वाले उनकी बात को ज्यादा सीरियस तो लेते नहीं है
और उनके एड्रेस वगैरह लिख के और बोलते हैं ठीक है हम लोग जांच करेंगे। वो लोग ये बात बोलकर उनको घर भेज देते हैं। अब 14 नवंबर की रात बीत जाती है और आ जाती है 15 नवंबर, लेकिन बस अभी तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची। बस को 14 नवंबर की रात को ही डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, लेकिन 15 नवंबर की सुबह तक बस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती है। फिर जो उस बस का इंचार्ज था वो थाने में कंप्लेंट दर्ज कराता है कि हमारी एक बस 375 अभी तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची। अब पुलिस वाले छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। बस जहां से चली थी उसके बीच में जितने भी थाने आते हैं वो सभी थानों में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये बस लापता है। अब चाइना की सारी पुलिस फोर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर बस कहाँ गई। उस थाने में भी कंप्लेंट पहुंची है जहां पर उस बस की कंप्लेंट की गई थी। अब पुलिस वाले ये कंप्लेंट देखकर दंग रह जाते हैं। फिर उनको सारी बातें याद आती हैं कि हाँ एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का यहाँ पर आया था, इस बस की कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, लेकिन हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया इस चीज को। सारे के सारे कैमरे चेक होते हैं। बस स्टॉप 1 पे भी नजर आ रही है, स्टॉप 2 पे भी नजर आ रही है, स्टॉप 3 पे भी नजर आ रही है, 4 पे भी नजर आ रही है, लेकिन स्टॉप नंबर 5 पे बस पहुंची ही नहीं। पुलिस वाले सारे कैमरे खंगाल मारते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता उस बस के बारे में। अब 16 नवंबर की सुबह को पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि ये जो बस लापता है वो यहाँ पर एक नदी में पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले सब सुन के हैरत में पड़ जाते हैं और जल्दी से उस डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं जहां से बस गायब हुई थी। बस की वहां से डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर दूर थी जहां बस पाई गई थी। वहां पर सब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं बस नदी में पड़ी हुई है। अब ये देख के जो बस का इंचार्ज था वो एकदम पैनिक हो जाता है। वो बोलता है कि पॉसिबल ही नहीं है बस यहाँ तक पहुंच पाए, क्योंकि बस के अंदर इतना डीजल था ही नहीं और बस के अंदर डीजल कहीं पड़ाया भी नहीं गया है। अब पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं सारी बातें सुन के कि बिना डीजल के बस का 250 किलोमीटर ट्रेवल करना और ना किसी कैमरे में कैप्चर होना, ये एक अजीब सी घटना थी। फिर उस बस को क्रेन की मदद से जब बाहर निकलवाया जाता है, उस बस को जब रिसर्च करते हैं तो उस बस के अंदर 4 लाशें थी। अब 3 लाशें उस बूढ़ी औरत के स्टेटमेंट से पता लग रहा था कि ये 3 लाशें तो उन लोगों की थी जो लास्ट में 3 लोग चढ़े थे, और एक लाश अजीब सी थी, बहुत ज्यादा सड़ गई थी, जो कि एक रात में उस लाश का सड़ जाना पॉसिबल ही नहीं था। उसकी पहचान भी नहीं की जा रही थी कि ये लाश है किसकी। अब पुलिस वाले उस बस को और रिसर्च करते हैं और उसका डीजल का जो टैंक होता है उसको चेक करते हैं कि इसमें डीजल है कि नहीं। जब उस डीजल के टैंक को चेक करते हैं तो उसका टैंक पूरा ब्लड से भरा हुआ था। ये सब देख के पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना सारा ब्लड इसके टैंक में कहां से आया। अब पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सवाल बहुत सारे थे। बस अचानक गायब होकर यहाँ डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंची, वो भी बिना डीजल के, और जब बस अगर आई बाय रोड या किसी भी रास्ते से तो वो किसी कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुई। और पुलिस वालों को बताने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को बुलाते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जो 3 लोग इस पे चढ़े थे उनके पैर नहीं थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन तीनों के पैर नहीं थे। वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। बूढ़ी औरत बताती कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए मैंने इस लड़के को और खुद भी मैं उस बस से उतर गई और अपनी जान बचा ली। अब धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और सारे चैनल वाले यही खबर को दिखाने लगते हैं चाइना के अंदर। उन दोनों लोगों को बुला के उनका हर चैनल वाले बारी बारी इंटरव्यू लेते हैं और वो लोग सारी वारदात के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री हो जिसको बीते हुए 26 साल हो गए और आज तक इसको कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया। बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि इसमें कोई भी क्लू नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बस यहाँ तक कैसे पहुंची, बिना वो भी फ्यूल के ये बस आ गई यहाँ, इस नदी में कैसे पहुंची। सब कुछ एक मिस्ट्री था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉक्स के अंदर सारे राज कैद हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी टाइम तक पुलिस ने इस चीज पे रिसर्च की चाइना की, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। तो फाइनली उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। आज भी जब आप गूगल पे टाइप करेंगे रूट नंबर 375 चाइना, तो आपको सारी की सारी वहां पर मीडिया के स्टेटमेंट्स और पुलिस वालों के स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे।